हालेलुया। शालोम सबको। जय मसीह की। आज भी असी परमेश्वर की वचन पढ़ने जाता। पहले भी असी काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर आप लोग पढ़िया होगा, सुनिया होगा, देखा होगा। तो पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र आत्मा की तरफ द्वारा असी आप लोगों के साथ वचन शेयर करने जाता। और क्योंकि इस चैनल पर मेरे अपने भाषा से भी मैंने वीडियो पाता उन्हें इस बीच में जो पीछे मैंने इधर भाषा से जो मुझे जितना समझ है उस भाषा में कहीं कहता पंजाबी और हिंदी मिक्स है, फिर भी जो समझने वाला को आत्मा जरूर समझा देता है। हालेलुया। ठीक है, आज असी पढ़ने जाता कोई टॉपिक के बारे में असी पढ़ने जाता। पहले भी मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर की थी ये गल। मसीह क्रिश्चियानी की नहीं, मसीह क्रिश्चियानी की नहीं, मसीह की जाति क्या है? तो सचमुच मसीह हेब्रेऊ है, फिर एक क्रिश्चियानी कह के मसीह को क्यों असी पुकारता है, समझता है। और एक क्रिश्चियानी एक मैंने पढ़वाया आप लोगों को, ना कोई एक धर्म है ना कोई कास्ट है। इसके बारे में आज थोड़ा गहराई की तरफ जाके असी पढ़ने जाता। हालेलुया। देखो वचन पर मसीहा कहता, मसीहा कहता, मसीहा मतलब मसीह की मसीहा मतलब परमेश्वर के पुत्र की नाम नहीं है। मसीहा मतलब परमेश्वर की पुत्र की नाम नहीं है। फिर उसके नाम मैंने पढ़वाया आप लोगों को, तो उसके नाम यहोशुआ है। तो यहोशुआ मेसाया, फिर यहोशुआ मेसाया क्यों कहता? तो मेसाया मतलब क्या है असी समझने जाता। मेसाया मतलब तो हिब्रू भाषा में मेसाया मतलब मज़ा किया गया हुआ लोग, मज़ा किया। मेसाया मतलब मज़ा किया। इसके बारे में सानू पढ़ सकता जबूर पर, दानियल किताब पर। मेसाया मतलब मज़ा किया। परमेश्वर सानू पता है बाइबल विच राजे लोगों मज़ा करता, राजिया मज़ा करता, तो लेवी लोगों परमेश्वर के हवाले करता। फिर असी पढ़ लूँगी जबूर दूजी चैप्टर दी। मतलब असी पुराना नेम विच मसाया वचन 3 स्थान विच पढ़ सकता। जबूर दूसरी चैप्टर में दूसरा वचन पढ़िए। यहवे और ओह दे मसीह दे विरुद्ध धरती दे राजे उठ खड़े होए। हालेलुया। यहवे और ओदे मसीह दे विरोधी धरती लोक विरुद्ध खड़ा हुए। अब इतने असी देखता मसीहा कह के लिखा है। पुराना नेम में 3 स्थान पर मसीहा कह के लिखा गया है। असी पढ़ने जाता दानियल किताब में, दानियल किताब चैप्टर 9 25 और 26। नहीं, एक मिनट सत्य में है मेरे ख्याल से। वो मैं खोलिया नहीं ना मोबाइल को।
दानियल चैप्टर 9 दी 7 चैप्टर 9 दी 25 और 26 होना है। हाँ 25 और 26। ਸੋ ਤੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਸਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਿਕਲੇਗੀ ਮਸੀਹ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਤੀਕਰ मसीह राजपुत्र तक हाँ 7 ਸੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 62 ਸਾਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਧੂੜਕੋਟ ਸਣੇ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਔਖਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 26 ਅਤੇ 62 ਸਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਸੀਹ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। हालेलुया। ਅਸੀਂ सिर्फ मसीह नाम सिर्फ लेना है, वचन नहीं पढ़ मतलब पूरी वचन नहीं पढ़ना है। ਅਸੀਂ सिर्फ इसमें सिर्फ निशानियां दे के है। मसीह कह के लिखा गया है पुराना नेम पर 3 स्थान विच। मसीहा मतलब असी हिब्रू भाषा में देखा तो मज़ा किया हुआ मज़ा किया गया यहोशू मसीह को मज़ा किया गया। किसके लिए है? परमेश्वर की पुत्र है राजा के लिए मज़ा किया गया है। हालेलुया। अभी फिर नया नेम पर असी देखा तो नया नेम पर अभी मसीहा मतलब असी देखा मसीहा मतलब मज़ा किया और उन्हें असी मसीह को फॉलो करता तो क्योंकि मसीह ने क्या फॉलो मी मतलब मुझे मेरे पीछे आ जाओ। फॉलो मी मतलब मेरे पीछे आ जाओ जो मैं किया जैसे तुम लोग करो। हालेलुया। और मसीह फॉलो किया मतलब कोई मसीह को फॉलो करना चाहिए जैसे मसीह जो किया असी भी करना चाहिए। अभी क्वेश्चन है असी सेवक कहता असी वो कहता फिर मसीह को फॉलो करता कि नहीं, जो मसीह जो किया गया काम असी करता कि नहीं, उसके बारे में सोचना चाहिए अपने आप को सर्च करके। और मसीहा मतलब मज़ा किया तो जो मसीहा को फॉलो करने लोगों मसीहा के पीछे जाने लोगों किस नाम से पुकारता है, यही असी पढ़ने जाता है। असी पढ़ने जाता एक्ट्स किताब में रसूलां दी काम है ना, रसूलां दी करताब में पढ़ने जाता है 11 चैप्टर 11 दी 19 से असी देखा तो मैं थोड़ा सुनना बाद असी पढ़ लूँगी वचन। स्टीफन के कारण जो आया गया हुआ पीड़ा, सानू पता है स्टीफन को मारा गया। उस पीड़ा के बीच में इससे पहले चेले की थी, चेले सारे अपना जो घर बार सब कुछ बेच कर आके इकट्ठे रख के एक स्थान में बह के यरूशलेम पर सेवा में सेट हो गया। फिर उससे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पीड़ा आ गया, स्टीफन को मारा गया फड़ के मसीह विरोधी। फिर विरोधी लोग स्टीफन को मारा गया। उसके बाद क्या हो गया है, सारे लोगों को खिलरे आ गया। हालेलुया, खिलरे आ गया। उस वक्त असी 19 पढ़ता तो असी युदेव लोगों को बिना किसी होर को परमेश्वर की राज्य के बारे में वचन के बारे में नहीं सेवा करता थी। वो लोग सिर्फ सारे युदेव लोग थी मतलब इजराइल लोग। वो लोग किसी को नहीं आने जाते, इन्होंने नहीं आने देता थी। परमेश्वर खिलाया क्या है, परमेश्वर की प्लान है आने जाती तो इजराइल लोगों के साथ जुड़वाना। फिर इस प्रकार
वो लोग अभी भी अन्य जातियों में सेवा नहीं गया था, वो सिर्फ एब्रो लोग सिर्फ। उस बीच में फिर भी कुप्रसिद्ध किरेनियद मनुक एक इंसान अंत्योक्या चल गया है। ये लोगों ने ग्रीक लोगों ने खुशखबरी देना शुरू किया है। ग्रीक लोगों ने खुशखबरी देना शुरू किया है। अभी ग्रीक लोगों के पास खुशखबरी देने गया तो ये लोगों ने ग्रीक बोलना पड़ेगा। हालेलुया। वो लोग हिब्रू भाषा बोलता है, ग्रीक बोलना पड़ेगा। फिर इसके बाद असी देखता इतने बरनबास जाके पाउल को बुला के अंत्योक्या चल गया है। क्यों गया है? ग्रीक भाषा पाउल को चंगी तरह समझती, इसलिए उन्हें पाउल को लेके जाके उत्ते सेवा करने दे वक्त सेवा बहुत ही बढ़िया तरीके से चलता थी। उस प्रकार अभी अत्ते असी पढ़ने जाता 28 वचन ने 26 पढ़ी। रसूलादिका करता किताब में 11:26 ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਅੰਤਿਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਅਰ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਮਸੀਹੀ ਅਖਵਾਏ। हालेलुया। अंत्योक्या विच अभी पाउल को लेके जाके बरनबास साल पूरा सेवा करती थी। बड़ी सोनी सेवा चलता थी, बड़ी सोनी सेवा चलता थी, चमत्कारियां होती थी, वचन वधिया चलता थी। उस वक्त अंत्योक्या में लोग मसीह के चेलियां नू क्या बोलने लगी? मसीहा के चेलियां नू क्या बोलिया था? कि क्या है? मसीह बोलने लगी, मसीही बोलने लगी। छोटे छोटे मसीहा है क्योंकि साडा सेवा मतलब सेवक वालों मसीह को प्रकट होना चाहिए दुनिया में। जो मसीह की जैसे मसीह को फॉलो किया, मसीह की जैसे करता तो उदू क्या होता थी? लोग कहते छोटे छोटे मसीहा है, छोटे छोटे मजा किया गया लोग है। फिर इसमें इंग्लिश भाषा में आप लोगों की उस भाषा में क्या है? मसीहा लिखा है, मसीहा अखवाया मतलब मसीहा अखवाया। आप लोग इंग्लिश बाइबल लेके देखो, इतने लिखा है ये लोगों ने क्रिस्टियानी कहना शुरू किया है। और मसीहा वचन ग्रीक भाषा से क्या कहता है? ग्रीक भाषा से मसीहा मतलब क्रिस्टियानी, ठीक है। अभी अन्य जाति के लोग क्रिस्टियानी कहता है, लोगों क्या कहता है? अन्य जाति के लोग क्रिस्टियानी कहना शुरू किया, मतलब अन्य जाति की भाषा से क्रिस्टियानी कहता है। फिर धीरे धीरे एक क्रिस्टियानी एक धर्म बन गया है। हालेलुया। क्रिस्टियानी एक धर्म बन गया है। उन्हें मैं कहता अंत्योक्या वे लोग क्राइस्ट कहने वाला नाम से पुकारना शुरू किया, क्योंकि उसका इंग्लिश मीनिंग फॉलोवर ऑफ द क्राइस्ट, मसीह को फॉलो करने लोग क्राइस्ट कहता है, ठीक है। मसीह को फॉलो करने वाले अनु क्राइस्ट कहता तो ये एक कास्ट कैसे बनी है? कास्ट कैसे बनी है ये आप लोग ढूंढना पैना। फिर मजा किता क्राइस्ट मसीह को फॉलो करना मतलब मसीह का नाम भी नहीं होते, मसीहा मतलब मसा किता गया हुआ लोग हर धर्म में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें मसीहा कहने से आप लोगों को पता होना चाहिए असी केड़ी मसीहा के बारे में कहना है। इससे ज़्यादा बहुत सोना लगता पावरफुल होता है यहोशुआ मसीहा कहने से। फिर अंत्योक्या के लोग क्रिस्टियानी कहता थी, ठीक है। उन्हें असी पढ़ने जाता
मसीह को फॉलो करने वाले लोगों ਨੂੰ हिब्रू लोग क्या कहने जाता थी, क्या कहता थी। हालेलुया। उस वक्त जदों मसीह आया था धरती ਦੇ ਵਿੱਚ, उस वक्त जो परमेश्वर देता गया व्यवस्था, मूसेस के व्यवस्था को टुकड़े करके सेवा चलता थी। उसमें दो निखा हो गया है। निका मिजन कहता आप लोग को कि निका कहता, मिजन कैसे है, निकाह है नहीं कह सकता ना, निकाह साडे भाषा में है। हाँ ठीक है, मिजन दो मिजन में हो गया थी। मूसेस के व्यवस्था मानने लोग दो मिजन विच थी, एक पारसी लोग, दूसरा सदसी लोग। सदसी लोग कहता तो ना कोई आत्मा ना कोई मुर्दे उठ सकता, पारसी लोग कहता आत्मा हैगा तो मुर्दे जी उठता है। उस प्रकार ये लोगों के बीच में वाद विवाद, मतलब बहस बहुत चलता है। युदेव लोग स्पेशल बहस करने लोग है, मतलब बहस करता है परमेश्वर की वचन लेके बहुत जोर से, क्योंकि सच्चाई ढूंढता है। ये लोगों की आदतें है। हालेलुया। दूसरी बात ये लोगों के बीच में है ही थी रब्बी लोग। अभी रब्बी लोग के बारे में ऐसी सुनता तो रब्बी का मीनिंग मैं अपने आप खुद, मुझे रब्बी बनाता, मतलब उस रब्बी नाम का मतलब मीनिंग खुद मैं कहता, मतलब उसने अपने आप कहता मैं नायक हूँ, जैसे मैं रब्बी हूँ, मैं टीचर हूँ, इस प्रकार, इस जैसे रब्बी लोगों की स्टडी ये लोग फॉलो करती थी, सदुसी लोग और पारसी लोग। अभी रब्बी लोग बाइबल में किते भी परमेश्वर रब्बी लोग नहीं रखा, मतलब नहीं बनाया गया। परमेश्वर बनाया गया लेवी लोग, पूजक लोग, राज्य लोग, पवित्र लोग, तो कह सकता किते भी असी नहीं देख सकता परमेश्वर ने रब्बी लोग बनाया गया है। अभी ये लोग कहता, ये लोग क्या करता थी, बहुत सदुसी लोग पारसी लोग क्या करती थी, फॉलो करता है रब्बी लोग जो सिखाता। अभी इसमें क्या होता थी हमेशा, यह परमेश्वर, ये लोगों की स्टडी ज्यादा ऐसे यह परमेश्वर की वचन लेके उस वचन को कुछ बदवाता या नहीं तो कटवाता। इसमें अभी बाइबल में ऐसी पढ़ सकता, वचन में परमेश्वर कहता मेरा वचन ना कटो ना वदाओ। रिविलेशन आकर किताब में भी कहता कोई वदाता तो कोई कटवाता तो उसके नाम जीवन किताब से बाहर कर देता है। अभी वो रब्बी लोग लिखे आ गया, काफ़ी किताबा हैगा, वो किताब कई लोग फॉलो करता। फिर भी उस इज़राइल देश विच भी अभी भी मतलब वो स्टडी फॉलो करना चाहिए। असी आत्मा पाया गया हुआ, मसीह को पाया और आत्मा पाया गया, और आत्मा जो सिखाने वाला शिक्षा वही लोग असी फॉलो करना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, अभी देखो इसके बारे में कौन सदुसी लोग और पारसी लोग, ये लोगों की दो निकाह के बारे में, दो मिजन के बारे में असी पढ़ने जाता है। एक्ट्स 5 के रसूला दी करतक चैप्टर 5 दी 17। अभी इतने प्रेरित परमेश्वर की चेलियां ये विरोधी, जैसे पारसी लोग सदुसी लोग ये मूसेस के गद्दी पर बैठा गया हुआ सारे लोग मसीह की विरोधी थी, हमेशा मसीह की विरोधी थी। क्यों? ये लोग कोशिश करता, ये क्या करता, ये व्यवस्था गलत सिखाता, मसीह सही सिखाता थी। जो ये लोग कौन होना चाहिए, या खटवाओ या बदवाओ, या कोई कटना चाहिए वचन से, कोई बदना चाहिए, वो चीज़ मसीह नहीं करती थी, इसलिए हमेशा मसीह की विरोधी थी। इस प्रकार मसीह के बाद मसीह के चेलियां दी भी विरोधी हो गया वही लोग। अभी असी पढ़िए इतने 17
ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ सरदार जाजक ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਭ हाँ ਜੋ ਸਦੂਕੀ सदूकी ਪੱਖ हाँ ਦੇ ਸਨ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। हाँ ईरकाद नाल पर के सदूसी लोगों की लिखा है ਪੱਖ पख मतलब इतने लिखा है सदूसी लोगों की निखा की कहते मिजन की लोग सदूसी लोगों की मिजन विच लोग ईरका नाल पर के प्रेरित लोगों नूं फड़ के मतलब मसीह की चेलियां नूं फड़ के जेल विच पाया है। केड़ी जेल है 17-18 में की लिखा है ਤੇ ਅਤੇ पढ़ो ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ हवालत में पाया गया है। हालेलुया। देखा ना एक कौन है एक मिज़ेन सदूसी लोगों की मिज़ेन मसीह विरोधी और जो मतलब अभी अंत्योकिया में कहते थे मज़ा किया गया मतलब क्रिस्टियानी लोग नाम दिया है। ठीक है अभी मसीह को फॉलो करने लोगों की नाम देता विरोधी कौन उठे आती एक निकाह एक मिज़न सदूसी लोगों की मिज़न। दूसरा मिज़न असी ढूंढने जाता असी पढ़िए एक्ट्स किताब में 15 चैप्टर 15 15 दी 5 ਤਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾਕ ਕੀਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हालेलुया। कोई उठ के कह दे अभी इतने कोई कई लोग कुछ बोले आता कहते सुन्नत करना चाहिए नहीं तो मूसा के व्यवस्था मानना चाहिए नहीं तो तुम लोगों को मतलब रिहाई नहीं मिलना है मसीह को मानने से नहीं होना कह के कोई गहरी प्रोग्राम मतलब लड़ाई चलता थी। इस बीच में कोई उठ के कहता इस बीच में उठे है कौन परसी लोगों के पक दी कोई कौन परसी लोग दी ਪੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ पग वेछू मतलब परसी लोगों की कौन है परसी लोगों की नाम मिजन विच कोई होर उठया उठ के असी ऐसे कहूंगी मतलब असी इधर सिर्फ निशानी लेना है क्या है पारसी लोगों की मिजन पारसी लोगों की मिजन विच हुणे 2 मिजन असी देख लिया क्या है उदू भी असी सोचता इस टाइम दुनिया विच कितने मिजन है असी सोचता ये क्यों है उस मसीह रहंदे थी उस वक्त भी एक काम चलता थी शैतान अपने मर्जिया लोगों के बीच में करती थी। हालेलुया। देखो हुने 2 मिजन उस वक्त असी देख लिया हुने फिर मसीह को फॉलो करने लोगों नू मसीह के पीछे चलो मसीह के पीछे जाने लोगों नू मजा किया हुआ लोगों नू खास करके जो ये मसा किया गया लोगों के बीच में मसीहा की उसके राह पर चलने वाले लोगों के बीच में 3 लोग हैगा एक लोग राजे लोग जाजगिरी लोग पवित्र लोग 3 लोग हैगा है। अभी पवित्र प्रजा और राजे लोग और जाजगिरी लोग अभी ए राज विच मसीह की राज विच ये पदवी मिल जाना है। फिर अभी आप खुद सोचना चाहिए मैं मसीह को फॉलो करता तो मेरे जीवन विच पवित्रता है कि नहीं मैं कोई स्थान विच जाना है ये अलग स्टडी है। ठीक है असी हुणे पढ़ना है अभी असी देखा मसीह सदूसी लोगों की मिजन पारसी लोगों की मिजन हुणे असी पढ़ने जाता चैप्टर 24 चैप्टर दी 5 24 चैप्टर दी 5
इतने शुरू से असी पढ़ता तो पाउल पाउल दी विरोधी उत्तम पूजक वड्डे लोग कोई किसी के साथ उठ के पाउल दी विरोधी ते पाउल दी विरोधी पढ़ी ऊपर पहला वचन। 5 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਨੀਆ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਣੇ ਤਰਤਿਯੂਸ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਲਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ फिलिप्स हैगा है ना, फिलिक्स राजा की सामने ये सारे उत्तम पूजक सारे उत्तम वड्डे लोग मिलके पाउल दी विरोधी बोलता। ठीक है, क्या बोलता है? पढ़िए 5:24 ਕਿ ਜੋ ਅਸਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਸਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। हालेलुया। अभी वो लोग मसीह को फॉलो करने वाले चेले नु क्या बोलता है? क्या है? ये तो बुरा है, ये तो यूदे लोगों के बीच में टेररिस्ट है। तो कहते तुम लोग ये लोग नासरियान की मिजान विच लोग है। हालेलुया। देखिए ना, मसीह की मिजान, मसीह जो सिखाया गया रास्ते में जाने लोगों की नाम देता है, की नाम देता है नासरियान के पकदार लोग, नासरियान दी मिजान की लोग। अभी देखा ना, मसीह के पीछे मसीह के फॉलो करने वाले लोगों को क्या कहता है? दुष्ट लोग, बुरा लोग, है ना, दुनिया के लोग टेररिस्ट कहता है, और मसीह को भी कहा थी। ठीक है, हुने ये लोगों को क्या कहता है? नासरियान की मिजान में लोग है। हालेलुया। अभी नासरियान के मिजान क्यों कहता? मसीह को नासरी कहता कि नहीं? क्यों कहता मसीह को नासरी? नासरी क्यों कहता? अभी गिनती किताब में 6 चैप्टर विच हैगा नासरी मतलब मसीह की परमेश्वर वाले परमेश्वर की हवाले हो गया हुआ लोग, परमेश्वर को सुखना रखने लोग। कहीं सुखना रखता तो परमेश्वर को सुखना रखता, तो कोई सुखना रखता मैंने बाल नहीं कटना, मैंने दाढ़ी नहीं कटना, और सुखना रखने लोग उसमें लिखे आ गया। कई लोग समसोन जाजकी दी किताब विच समसोन मां दी टिड विच थी, ओदे मां प्यो नूं कहंदे ते तू ना कोई अंगूर दी कोई भी चीज़ नहीं खाना। मतलब कोई नासरी रखता तो सुखना रखा तो वो मरने तक उसके सिर विच बाल नहीं कटना चाहिए, तो उसको ही कहता, मतलब उसको नासर कहता। ये नासर ये कहता, नासरित। फिर इसके बारे में ऐसी थोड़ा पढ़ सकता, मसीह को नासरी क्यों कहता है। मत्थयू चैप्टर दी, मत्थयू गोस्पल किताब में दूसरी चैप्टर दी 22 से पढ़े 21 से पढ़े। ਤਦ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। पर तद क्योंकि पहले मिस्र देश में था, मरियम अपने मसीहा को लेके लुक गई थी, क्योंकि उत्ते हेरोद राजा खून करती थी 4 बच्चों नू। फिर परमेश्वर कहा उसको मिस्र नू चल जाओ,
अभी मिस्र से अभी परमेश्वर उत्ते इत्ते कहता वी विच उठो बच्चा लेके माता भी लेके इजराइल देश में चले जाओ, क्योंकि बच्चा विनाश करने के लिए जो ढूंढिया हुआ वो लोग मर गया है, राजे मर गया है, वो बच्चे मारने वाला मर गया है। तू चल जा दोबारा तो उठ के इजराइल देश नू। फिर आगे इजराइल नू लेके आया है तो इसके बाद असी देख सकता 22 विच अरकेलाउस अपने पिता की जगह अरकेलाउस अपने पिता हेरोद की जगह युदा ऊपर राज करता है। वो सुनया है जो अभी बच्चे मारने वाला वो मर गया, उसके बदले उसके बेटा आ गया है। वो फिर डर गया, डर के की कीती तो परमेश्वर ने स्वप्न से बात किता है, कहंदे गलील से तो फिर हाँ पढ़ो 22 से। पर तद सुनिया जो अरकिलूस यहूदिया विच अपना पिता हेरोदेस दी थां राज करदा है तां उत्थे जान तो डरिया, पर सुपने विच खबर पा के गलील दे इलाके विच चलिया गया अते नासरत नामे एक नगर विच जा बसिया, इसलिए कि जेड़ा वचन नबियां दी जुबानी आख्या गया सी पूरा होवे जो वह नासरी कहावेगा। हालेलुया। उसको नासरी कहेगा। क्यों नासरी कहेगा? नबियन ने बताया है नासरित नगर से मेरे पुत्र लेके आना है, मसीह नासरित नगर से आना है। अभी उसने नासरी बन के उस नगर विच रहंदी थी किस नगर विच रहंदी थी? नासरत में रहंदी थी। नासरत में क्यों रह गया? फिर नासरत गलील की आसपास पिंड था, नगर था, उस नगर विच जाके रहंदी थी। उस प्रकार उसको की कहता? नासरी। नासरत नगर पर रहंदी थी और उसको नासरी कहता है। और नासरी कहता है परमेश्वर की हवाले हो गया हुआ लोगों नू भी। हालेलुया। हुने असी परमेश्वर को फॉलो करता तो परमेश्वर की प्रभु मसीह को फॉलो करता तो प्रभु मसीह जो किया गया काम करता तो उसके परमेश्वर की व्यवस्था मानता, प्रभु मसीह सब्त मानता, त्योहार मनाता थी, प्रभु मसीह सब कुछ करती थी और फॉलो करता थी। फिर ये फॉलो करने लोगों को क्या कहता है? किस मिजन विच ये लोग किस मिजन में है? किस मिजन में है? किस मिशन में है? उन्हें ये लोग जो मसीह को फॉलो करने लोगों ने केड़ी नाम बताया है मिशन नु? की नाम? सदुसी लोगों की मिशन, पारसी लोगों की मिशन। मसीह को फॉलो करने लोगों ने केड़ी नाम बताया? नासरीय मिशन। अभी उन्हें असी पढ़िया नासरीय मिशन। अभी ये मिशन के बारे में अभी सानू गलाती किताब में कहता है मिशन के बारे में मतलब गल्ला करता, मतलब लड़ाई करता तो ये मांस और लहू की लालच की, मांस और लहू की काम है, मांस और लहू की काम है। क्योंकि पुराने से मिशन की लड़ाई चलता थी, विरोधता चलता थी। फिर असी पढ़िया तो गलाती 5 दी चैप्टर 5 दी 19 पढ़ो। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਹਸਦ, ਕ੍ਰੋਧ, ਦਗੇਬਾਜੀ, ਫੁੱਟਾਂ, ਬਿਪਤਾ, ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ,
ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ इतने है ये लब्धि लिखिया है नी। ईर्ष्या की बात किया, क्रोध, आगे दगेबाजियाँ, आगे फुटा, फुटा, आगे बिबता, बिबता, बिबता। इसका मतलब है वही वही उत्ते लिखिया, पक लिखिया है ना। हाँ जी। मतलब है मिजन। ये भी मांस की शरीर का काम है ना, शरीर का काम है। फिर भी इसको एक कहता है कि वेद है। वेद पता है? वेद, वेद है नहीं पता, वेद है नहीं पता। तो असी पढ़ी कुरंती 11, पहला कुरंत चैप्टर 11 दी। मतलब मिजन धरती पर बहुत चलता, ठीक है। मिजन का विरोधिता साडे को मसीह नहीं किता, विरोधिता मसीह को वो लोग विरोधिता किता थी, ठीक है। इसलिए मसीह अपना मिजन धरती विच सिखा के उसने चल गया। जो कोई आने वाला आवे नहीं तो अपना मिशन चला के रह जावे। असी होना चाहिए मसीह की मिशन की विच है। दुनिया के लोग अपने मर्जी, अपने दर्शन, अपना की तरफ जो रख के चलाने वाला मिशन विच रहना, तो ये आप लोगों की मर्जी है। फिर मसीह ने सिखाया गया मिशन, मिशन क्या है? नासरी मिशन, उसको फॉलो करना। अभी इसलिए मिशन दी विरोधी साडे को कोई कोई गल्ला नहीं है। असी शिक्षा देता है अपने मिशन के साथ चलना, की प्रभु मसीह की मिशन के साथ चलना है। एक खुद आप लोग सोचना चाहिए। कुरंती 11 दी 17 से पढ़िए। पहली कुरंती हाँ जी 11। ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਆਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁਟਕਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਵੰਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਪੱਖ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਦੀ ਮਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, वेद हैगा है। मतलब कोई ये कहता, कोई ये कहता, ये होना भी चाहिए। कोई कहता मैं वो मिशन में, कोई ये कहता मैं मिशन, कहते ये तुम लोगों के बीच में होना चाहिए विश्वासी लोग प्रकट होने के लिए, क्योंकि विश्वासी लोग मसीह की नासरीय मिशन विच चलता है। हालेलुया। और ये मिशन वचन असी पढ़ सकता मिशन के बारे में। पहला पेतरस दूजा चैप्टर, पहला पेतरस सॉरी दूजा पेतरस दूजा चैप्टर। हाँ जी शुरू से पढ़ो। ਦੂਜਾ ਪੇਤਰਸ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵੀ ਉੱਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਪਤਾ ਚੋਰੀ ਆਦਰ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। हाँ वो मुल मसीह ने सानू खरीदिया है, उसके शिक्षा दी विरोधी और मिशन और गुरु शिक्षा गुरु बनी है। वो लोगों की विनाश जल्दी होना है, क्योंकि जो मसीह को इनकार करता है। वेद हैगा है। आगे आगे। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਚਪੁਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਨਗੇ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। हालेलुया। सच्चे दी राह नूं क्या होता है? सच्चे दी निखाण नूं, सच्चाई मिजन नूं, सच्चे दी राह नूं क्या होता है? बदनामी होता है, बदनामी होता है। ये मिजन पर मसीह के मिजन, जो मसीह ने सिखाया गया मिजन, मसीह को फॉलो करने लोग नासरी मिशन में जाने लोगों नू एक होर नाम देता है। असी पढ़ी एक्ट्स किताब, रसूलां दी किताब, ये जाने लोगों नू एक 24 चैप्टर दी 14। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया। कुरा कहता है ना, कुरा कुरा भी कहता इसको, तो कुरा कहता और मिजन कहता, लब्धि कहता, एक रास्ता है, एक रास्ता है। नासरी मिजन, नासरी रास्ता, इसको हिब्रू भाषा में डायरेक्ट कहता है। इसका मतलब दिखा दिया गया हुआ रास्ता, दिखाया गया दिया गया रास्ता। मतलब प्रभु मसीह ने सानू कोई रास्ता दिखाया गया है, दिखा देता है। उस रास्ता में जाना चाहिए, उस रास्ते में जाना चाहिए। अपने मर्जी रास्ते में नहीं जाना चाहिए, अपने मर्जी मिजन बना के अपने मर्जी रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। इस रास्ते के जाने वाले लोगों की बारे में जो असी पढ़ता तो रास्ता कौन है? रास्ता कौन है? मसीह है। सच्चे रास्ता क्या है? सच्चे रास्ता मिजन होवे, कुरा होवे, नासरी होवे, वो एक रास्ता है। रास्ता के बारे में मसीह ने बोलिया है। यूहन्ना 14 चैप्टर में से शुद्ध जॉन चैप्टर 14 दी से ਯਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ मैं हाँ। हालेलुया। मसीह नासरी फॉलो करने लोग मिजन, नासरी मिशन विच उसको फॉलो करने, उसके राह में चलने लोग कौन है? मसीह को फॉलो करने लोग, मसीहा को फॉलो करने लोग, है ना। वो लोग मसीह है राह और सच्चाई। उस राह में चलने लोगों को सच्चाई मिल जाता है, जीवन मिल जाता है। हालेलुया। इस रास्ते के बारे में मसीह सानू होर जगह बताता है। असी पढ़ता तो मत्ती चैप्टर 7 दी 13 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 पढ़ो। ਭੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਵੜੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਖੌਲਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। हालेलुया। पीड़ा पटक तो जाओ, पीड़ा पटक तो अंदर जाओ, तो क्योंकि विनाश में जाने वाला पटक रास्ता बहुत बड़ा है, उसमें बहुत लोग जाता है। अभी पीड़ा कहने से आप लोग सोचता होगा है सानू बड़ा पीड़ा है। तो पीड़ा मसीह के कारण किसी को पीड़ा है तो उसको ही देव वचन, परमेश्वर की वचन विच कहने वाला पीड़ा मसीह के कारण की किसी को पीड़ा है तो मसीह के कारण सताई जाता, मसीह के कारण निंदा करता,
मसीह के कारण बुरा समझता, हाँ यही पीड़ा के बारे में ये बोलन दे। देखो ऐसी कारण आप लोगों को पीड़ा है कि नहीं, फिर उसी पीड़ा पर जाने वाले जानो परमेश्वर कहता है, क्योंकि वो पीड़ा पटक है। जो खुला रास्ते पर जाने वाले लोग विनाश विच जाता है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं। अभी आप खुद सोच लो, बहुत लोगों के बीच में मैं है कि मैं थोड़ी लोगों की बीच में है। 14 पढ़िए 7:14। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ ना ਮੱਤੀ ਦੀ 7 मत्ती 7:14। ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਸੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਵਿਹਲੇ ਹਨ। क्योंकि जीवन नु जाने वाला दरवाजा, पटक नु जाने वाला दरवाजा है ना, जीवन की तरफ जाने वाला रास्ता की दरवाजा की है, ਜੀਉਣ तू ही पढ़ो। ओका है वो मिलता है थोड़ी लोगों नू, वो मिलता है थोड़ी लोगों नू। इसका मतलब है ये जीवन विच जाने वाला रास्ता थोड़ी लोगों नू मिलता है। मिलना मतलब ढूंढना चाहिए। हालेलुया, ढूंढया तो मिलेगा। कौन पसंद है पीड़ा पटकनू? कोई पसंद है? लोग पसंद नहीं है, बहुत लोग पसंद नहीं है। अज असी पढ़िया सवेरे भी क्या है, मसीह वाले सानू बुलाया गया नीचा करन सिर्फ नहीं है, दुख पान नू भी। हालेलुया, दुख पान नू भी बुलाया गया है। इस प्रकार जो अपने आप को सर्च करके देखो, मैं किस मिशन पर सेवा करता है, मैं किस मिशन पर है, मैं मसीह को फॉलो करता कि नहीं तो मैं अपनी मर्जी करता है। और पढ़ो, सर्च करो, मैं कुल्ला बहुत लोग जाने वाला पटक पर की नहीं तो थोड़ी लोग जो जितने होते ही कि नहीं। आखिर तो पूरी जिंदगी सेवा करके भी, मसीह पर नेचा करके भी कह देगा मैं आ किता। इस कितना दूर नहीं जाना। इसी चैप्टर में मत्ती 7:21 में कहता है, पर आप हाय प्रभु प्रभु कहने लोग मसीह के राज्य विच, परमेश्वर की राज्य विच नहीं एंटर हो सकता है। अपने मिशन पर नहीं असी चलना चाहिए। एक दूजे अपने अपने मर्जी जो खोलिया गया मिशन पर नहीं असी चलना चाहिए। असी चलना चाहिए प्रभु मसीह जो तैयार कर देता गया, उसने जानू उसको फॉलो करके सीखन उसने करके दिखा देता गया हुआ रास्ता के बारे में सानू सिखाया गया। उस मिशन, नासरी मिशन, और उसी रास्ते में असी, उसी कुरा में असी जाना चाहिए। हालेलुया। असी लास्ट की तरफ पढ़ने जाता, कहुता किताब में मुझे याद आता 2 वचन, एक वचन 2 बार लिखा गया है। असी अज पढ़िया कहुता 14 में, मेरे ख्याल से 14 में 12। ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ। हालेलुया। सोचता मैं तो सही करता, सिद्धि है, मेरा काम सब कुछ ठीक है, मेरा सेवा सही है, तो मेरा मिशन सही है, फिर भी परमेश्वर कहता वो विनाश का रास्ता है। इस वचन फिर हैगा 16:25 पर भी पढ़ी इसी किताब में। मनुख नू ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਪਦਾ है। मनुख सोचता है मैनू तो सही लगता, मैं सेट हूँ, मैं तो सीधी चलता हूँ। मनुख सोचता है। ये मिशन पर चलने लोग सोच लो,
मिज़न किस तरफ चलने लोग सोच लो। मैं जो मसीह वो फॉलो करने के लिए मसीह सिखा के दिता गया, मसीह के चले गया हुआ नासरी मिज़न नहीं तो रास्ता और कुरा, और उसने दिखा दिता गया डायरेक्ट उस रास्ते में आप है कि नहीं, अपने आप को चेक करो। फिर की कहता, पर ਉਹ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ। हालेलुया। पहले नहीं लभता मौत दी राह, जाता 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 आकर तो लभेगा मौत की राह, और बहुत लोग उस रास्ते में जाता है, क्योंकि वचन कहता बहुत लोग मैंने बुलाया गया है, परमेश्वर ने बहुत लोग बुलाया गया है, फिर भी आकर तो चुनी हुई उस विचू चुनी हुई लोग बहुत ही तोड़ी लोग है। हालेलुया। आज दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर किया गया वचन यही है। मिशन के बारे में बहुत दुनिया में आप लोग सुनया होगा, आप लोग देखता होगा, सुनया होगा, फिर भी जो मसीह ने सानू जो सिखाया देता गया, मसीह के चेलियां हिब्रेव लोगों ने बोलिया है, कुरा और फक कौन है, क्या है? मसीह की नासरी मिज़न और राह। उस रास्ते में जाने लोग सचमुच मज़ा किया गया हुआ लोग है, वो लोगों को पवित्र आत्मा मिला गया है। सचमुच मसीह कहता मैं वो सच्ची अंगूर बेल हूँ, सच्ची अंगूर बेल हूँ। सोचो मैं सच पर चलता कि मैं झूठ पर चलता कि मैं दिखावट देता है, नहीं तो मैं दुनिया के जो या अपने लालचे पूरा करता है, अपने कमांड पूरा करता है, बहुत सेवा पर यही चलता है। इसलिए अपने अपने कह के वक वक करके कई लोगों अपने पीछे चलने के लिए फड़ के रखी है कि नहीं, अपने आप सोच लो, क्योंकि वचन कहता है बहुत लोग असी पढ़ता तो बहुत लोग सेवा करता है, वो लोगों की रब वो लोगों की टिड है, क्योंकि लालच के लिए सेवा करता है, नहीं तो कमंड के लिए क्या करता है, मसीह के पीछे जाना तो बदले लोगों अपने पीछे जान तैयार कर लेता है। इसके बारे में मैंने देखा कि वचन असी पढ़ता तो लोग परमेश्वर की यीशु मसीह की पीछे उसको फॉलो करने भेजने के बिना कई लोग, हाँ असी पढ़ी 20 रसूलुल्लाह दी किताब 20 दा 29 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ बुरे बगयाड़ यानी काम क्या है। हाँ आगे पढ़ो। बुरे बगियाड़ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵੜਨਗੇ ਜੋ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ, ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣੇਗਾ। ਆਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਂ 3 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ बस 10 फिर पढ़ो, 10 फिर 30 फिर पढ़ो। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। उल्टिया गल्ला करता है, उल्टा गल्ला करके ये गल्ला नू परमेश्वर को जवाब देना पैना। लोग सच्चाई विच जो अनजान बच्चे ना समझ बच्चे सच्चाई विच जाने वाला राह तो निकाल के लेके जाके जो गलत शिक्षा दे के अपने कब्जे में रख के जो करने वाला उल्टिया हर गल्ला नू परमेश्वर के सामने जवाब देना पड़ेगा। ये लोगों की काम क्या है, हाँ उधर को ना जाओ,
ना इधको ना जाओ, साडे पीछे आ जाओ। की करता है? अपने पीछे जाने के लिए लोग इकट्ठे करवा लेता है। हालेलुया। अपने पीछे जाने के लिए लोग इकट्ठे करवा लेता है। तो परमेश्वर की मिशन पर चलने वाले सब लोग कोई विरोधी नहीं हो सकता। मिल के सेवा करन नू तैयार है, मिल के सेवा करन नू तैयार है। अज एक भी इस देश विच मैंने देखता एक दूजे विरोधी है, एक दूजा ईर्खा है। ये ईर्खाबाजी कर करके, विरोधी कर करके परमेश्वर को भी विरोधी है, परमेश्वर की व्यवस्था दी विरोधी है और परमेश्वर की सभ्यता दी विरोधी है, परमेश्वर की वचन दी विरोधी है। ये सारे परमेश्वर को जवाब तो देना पड़ेगा, परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा। वो बीच में आप लोग परमवाने वाले लोगों की हर आत्मा की पाप परमेश्वर आप लोगों कर, जो ऐसे शिक्षा देने वाले लोगों कर जरूर गिनेगा। इसलिए अपनी मर्जियां ना करो, पवित्र आत्मा की आवाज सुनो। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर सबको देता गया है। फिर वचन कहता परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा रुआखा कदुस नु ना बुझाओ और पवित्र आत्मा को दुख ना देवो। परमेश्वर विश्वास करके आत्मा दिया गया है, परमेश्वर विश्वास करके आत्मा दिया गया है। तो उसी आत्मा बुझा के बैठी है और उसको दुख दे के बैठी है। आत्मा की आवाज नहीं सुनता है, या कभी जो अपने आप को सेवा करता तो कोई बुटी सेवा करता तो पति की सुनता है, पति सेवा करता तो बुटी की सुनता है, कोई और सेवक पास्टर की सुनता है, कोई किसी के सुनता है। किसी के ना सुनो, आप पवित्र आत्मा की सुन के आगे सेवा करो। ये एक वर्ण है मैं देता है, परमेश्वर कहता है चेंज हो जाओ। परमेश्वर की जो आत्मा को दुख दिया तो उसके पश्चाताप करके अपने जीवन में जो हैगा गलतियां सही करो, आगे बढ़न पवित्र आत्मा जरूर सानू मदद करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा सहायता है, पवित्र आत्मा तरतीत विच भेजा गया है सानू उपकार करने के लिए। उसके उपकार ले लो, इंसान की उपकार नहीं है, कोई किसी की सहायता नहीं है, वो परमेश्वर की असी परमेश्वर की सहायता लेना चाहिए, परमेश्वर की उपकार लेना चाहिए। परमेश्वर के उपकार लेके आगे बढ़ो। जो कोई रोकी तो परमेश्वर की सच्चे राह पर जाने से कोई रुकी तो उदा कारण जरूर या पवित्र आत्मा को बुझाया गया, नहीं तो पवित्र आत्मा को दुख दिया गया है। इसलिए आज दिन मैंने आप लोग को जो देता गया शिक्षा यही है, पश्चाताप करो, मुड़ो, पवित्र आत्मा की आवाज सुनने कोशिश करो। जो परमेश्वर आत्मा सानू बहुत उम्मीद रख के विश्वास करके दिता गया है, आगे बढ़ने के लिए अपने आप को सर्च करो। और जो मसीह ने सानू दिखाया दिता गया राह खुरा और लबदी की कहते पख, मतलब मसीह की नासरीय मिशन विच जोड़ो आने वाला वक्त आप लोगों की हाथ में है। तो परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ सुनो। ठीक है, सबको शालोम।